नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आया हुआ हूँ कुर्मा संस्कृति मेडिकल कॉलेज जहानाबाद। यहाँ 23 जनवरी को मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का अवलोकन होने वाला है, जहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मंगल पांडे जी। इसी के संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहा इन्होंने। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे हम लोग भी अवगत हैं, आप लोग भी सारे कुछ अवगत हैं। अब आप लोग के मन में अगर कोई इस कॉलेज हॉस्पिटल या यहाँ संस्था के बारे में अगर कोई प्रश्न उठ रहा है जो जनता तक लोगों तक जानी चाहिए, तो आप लोग बारी बारी से उसको पूछें और सारी बात जो हमारे नॉलेज में है, जो हम करने जा रहे हैं, वो सब हम बताएंगे आपको। उद्घाटन कब से हो रहा है और कितने बेड का है? देखिए, इसमें जो हम लोग को हर एक चीज का कितना होगा उसका कोई 100% पहले से उत्तर नहीं दे सकता है। वो दोनों तरफ से रहता है कि कितनी सुविधाएं हम मुहैया करा रहे हैं और इसका कितना लाभ लोग ले रहे हैं, कितना लोग विश्वास कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, या कितना लोग इसको जांच परख रहे हैं। देखिए, होता ऐसा है, इसका उद्घाटन का है, हम लोग ओपीडी है यहाँ पे पहले से ही सारा इलाज वगैरह चल रहा है। अब पूरे उसके लार्ज स्केल पे जितने भी इसके इंस्ट्रूमेंट है, जैसे सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आधारित है, वो सब चालू है, हो गया है। तो हम लोग लोगों को लाभान्वित करने के लिए, देखिए, हम कोई पॉलिटिक्स या वोट या सरकार की तरफ से ऐसा कोई लुभावना बात नहीं कर रहे हैं। इसमें हम यहाँ से निकल करके आगे बढ़े, भगवान की कृपा से आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने पे हमको ऐसा महसूस हुआ, लगा कि हमारे दिल्ली में भी डीपीएस वर्ल्ड स्कूल खोला, सब जगह किया, पटना में किया, तो लगा कि इसका रियल जरूरत हमारे गांव में है, गांव एरिया में है। क्योंकि बाहर में जाने पे पहले भी होता था कि एक बिहार, तो थोड़ा ग्राफ गिरा, उसके बाद जहानाबाद जैसे ही कहे तो नीम पे करेला चढ़ जाता था, वो जहानाबाद से आप है, थोड़ा आदमी अलर्ट होकर के माने उसका बातचीत का भाव ही बदल जाता था। इसी सब क्रम में कुछ लोगों से देश विदेश भी जाने का मौका मिला, तो एक घटना बताते हैं कि एक बार हम लोग गए हुए थे पेरिस। वो एक वहाँ बीच में बड़ा डल है, उस पर शाम में सब लोग का आयोजन हो रहा था। दैनिक जागरण अखबार की तरफ से हमको भेजा गया था। वहाँ पे जाने पे सब लोग हुआ, अच्छे से पार्टी बाटी जो भी सब लोग का था, सब लोग अपना अपना दे रहे थे। तो हम बहुत मायूस थे, या हमको ऊपर से अच्छा फीलिंग नहीं हो रहा था। सब कुछ बड़े, सब सुविधाएं बहुत देख रहे थे, हमको लग रहा था कि सब सुविधाएं विदेशों में है वगैरह है, और वहाँ हम गांव में जाकर देखे। ऐसे नहीं है कि वहाँ के लोग हम लोग से बहुत उन्नत हैं, या ज़्यादा हम लोग से मेहनत करते हैं, या ज़्यादा क्रिएटिव हैं। औसतन हमने देखा बातचीत करके, तो हम लोग से इन्फीरियर ही हैं। लेकिन दूसरे तीसरे बातों में भटके हुए नहीं है। जो जो काम कर रहा है उस काम पे टारगेट करके ध्यान दे रहा है, और उतना ही में लिमिट है, एंजॉय कर रहा है, अच्छा लाइफ जी रहा है। हम लोग के पास बहुत सारे सुविधाएं हैं वगैरह हैं, फिर भी हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा अपेक्षा, ये अपेक्षा पूरा हो गया, दूसरा अपेक्षा, ऐसे में बरगलाया जा रहा है। जब हमारी बारी आई तो हमने ज़्यादा नहीं कहा, हमें उन्होंने कहा कि देखिए, अपने जो लोग थे इंडिया से थे, उनको हमने कहा कि यह बहुत अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात तब होगी जब यहाँ के लोग भी, हम लोग वहाँ से आए हैं ग्रुप बना करके इंजॉय करने, अच्छा देखने करने, यहाँ के लोग भी जिस दिन हमारे यहाँ जाएंगे तब हम मानेंगे कि हमने लाइफ में कुछ किया या कुछ अचीव हुआ हमारा। तो ऐसे ऐसे दो चार घटनाएं हुई, तो हमको लगता था कि अब दिल्ली हम गए। पहले गांव से लगता था कि जहानाबाद जाए, जहानाबाद से पटना जाए, पटना से दिल्ली जाए, वहां तक तो हमेशा कौतूहल बना रहा। लेकिन वो जाने पर लगा कि नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ तो अगर हम एक कर रहे हैं तो बगल में हमारे जैसे 50 खड़ा है, यहाँ तो ऑप्शन की कमी नहीं है। लेकिन हमारे गांव में जहाँ से बेसिक है या वगैरह है रूरल एरिया में, वहाँ ऑप्शन की कमी नहीं, ऑप्शन नहीं माने चीजें हैं ही नहीं। न एजुकेशन में कोई ऐसा चीज है, न कोई हेल्थ में ऐसा चीज है। उसी समय हमने मन बनाया, तो सब एनालिसिस चाहते हैं, जो भी प्रोजेक्ट वगैरह आप करेंगे तो वेबल होगा कि नहीं, उसके लिए लोग रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं। तो रिपोर्ट जो हमारे नीचे है, हमारे दामाद भी हैं, वाई में बेंगलोर के टॉपर हैं वगैरह वगैरह, तो उससे वेबिलिटी जाँच क्या क्या ऐसे ऐसे करने लगे। तो हम बातों को पहले ही से समझ रहे थे। अब की वेबिलिटी जाँच में कहाँ है, आप तुलना करो कि इतना रुपया ऐसा इन्वेस्ट करके दिल्ली बम्बे कोई मल्टीप्लियन सिटी में बनाएंगे, एक रूरल में जाएंगे, तो दोनों के वेबिलिटी में तो बहुत बड़ा
गैप आ जाएगा, वैक्यूम आएगा। फिर भी कहा कि सब हमको नहीं चेक कराना है, तो वहाँ चलेगा कि नहीं, प्रोजेक्ट सर्वाइव हुआ कि नहीं। अब एक प्रोजेक्ट नहीं सर्वाइव होगा तो 20 प्रोजेक्ट जो पहले से हमारा सर्वाइव है, तो हम लोग संयुक्त परिवार देखे हुए हैं। अगर कोई 3 भाई है, 5 भाई है, 3 भाई जॉब में है, एक भाई अगर विकलांग भी है, नहीं भी कुछ करता है, फिर भी तीनों भाई मिलकर के उसको कैरी ओवर करता है, उसके बाल बच्चों के शादी, पढ़ाई लिखाई सब कुछ करता है। तो हमारे 20-30 संस्थाएं बढ़िया से चल रही है। एक संस्था अगर नहीं भी प्रॉफिट में रहेगा, लॉस में भी रहेगा, तो क्या 30 उसको कैरी ओवर नहीं करेगा। तो इस सब बातें होकर के हमने यहाँ डाला है, पवित्र भाव से डाला है। सब कुछ यहाँ पे एक्चुअल चीज होगा। कभी भी किसी को कुछ कहने सुनने का चांस नहीं मिलेगा या मौका नहीं मिलेगा कि यहाँ पे आपका पेशेंट डेड है या उसको हम वेंटिलेटर चढ़ा करके हम पंप कर करके जिंदा बता रहे हैं, वो आईसीयू के लायक नहीं है, अंगुली छिलाया हुआ है, हम उसको आईसीयू में ढकेल रहे हैं। ये सब बातें नहीं होगी, हमारे जीवन भर तो कम से कम नहीं होगी। जहानाबाद के लोग खासतौर पर क्या आपकी तरफ से सुविधा प्रदान की जाएगी? सुविधा प्रदान की जाएगी कि यहाँ कम से कम मूल्य में, माने कम से कम पैसा लेकर के, जितना मैक्सिमम कम से कम लागत लौटेगा। शुरुआत में लागत भी नहीं लौटेगा। आज के डेट में यहाँ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया टीचर का सैलरी होगा, जो यहाँ स्टाफ रहेंगे, तो 5 करोड़ का यहाँ से हम कहाँ पे अच्छा करेंगे। यहाँ के लोगों को नहीं है कि हम बाहर से आए हैं, प्रायोजित हैं, हम जानते हैं क्या अवेलेबिलिटी है या क्या लोगों का कैपेसिटी है। तो उससे हमारा कोई मकसद नहीं है, उसको उस पर नहीं है कि हाँ हमारा चीज बराबर में भी है। सब लोग कहते हैं कि सर्वाइव करेगा, कि जितना आमदनी होता है खर्चा वो नहीं होगा पूरा, लेकिन जो जरूरी आइटम उसका पूरा होने का, कि जब कॉलेज शुरू हो जाएगा, साल 2 साल चलेगा, तो बराबर पड़ाएगा या मुनाफाबाजी जो आएगा। अस्पताल में हमारे पास संस्थाएं हैं, उससे भी हम इसको भरपाई करके इसको अच्छे रेट पर, अच्छी ईमानदारी से इसको हम पूरा करेंगे। कितने बेड का है और कितने बच्चे यहाँ डॉक्टर बन के निकलेंगे? 650 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने तैयार किया है वो 1200 बेड का तैयार किया है, कि अगर आगे कॉलेज 150 अभी 150 बच्चों का एडमिशन के लिए यहाँ पे किया गया प्रावधान है, जो भारत सरकार के द्वारा मैक्सिमम टैपिंग है, उससे ऊपर का आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब बढ़िया से मिला, सब बढ़िया से अगर सरकार के मापदंड पे आप चलाते हैं, तो फिर सीट बढ़ करके मैक्सिमम 250 सीट तक होता है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है, वो सब बनाया है कि 250 बच्चे का यहाँ भी होगा, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट करेगा। और उस समय हॉस्पिटल का बेड हो जाएगा 1000 से 1100 बेड का। कौन कौन सी बीमारी का इलाज यहाँ पे स्टार्ट होगा? सारे यहाँ पे 13-14 डिपार्टमेंट हैं, उसमें ये लोग डिटेल से बताएंगे। उसमें मेडिसिन है, सर्जरी है। कौन कौन सी बीमारी, जैसे ब्रेन ट्यूमर है, न्यूरो है, ऑर्थो है, उस डिवीजन की? देखिए अभी शुरुआत में हम लोग एक कैंसर को नहीं टच कर रहे हैं, वो हम लोग का एनएमसी के द्वारा कोई मैंडेटरी भी नहीं है कि आप कैंसर को देखिए, बाकी सभी बीमारियों का यहाँ इलाज है। जहानाबाद में लगभग न्यूरो थेरेपी का कहीं सुविधा नहीं है। न्यूरोथेरेपी का जी देखा जाए, हम लोग जहानाबाद, एक मिनट, जहानाबाद से या उससे हम लोग को कोई कंपटीशन या कोई उसका तुलनात्मक नहीं करना है। एक मिनट सुन लीजिए। ये जो कॉलेज बन रहा है, मेडिकल जो भी इनका स्ट्रक्चर है, जो ये इसका मापदंड है, तो अपने देश पैमाने पर एनएमसी के द्वारा, नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा जो भी मापदंड है, जो दिल्ली में आप करेंगे, बॉम्बे में करेंगे, पटना में करेंगे, वही चीज आपको यहाँ भी करना है। इसमें उसमें नहीं है कि यहाँ अच्छा, इसमें हम चाह करके भी नहीं, केवल हॉस्पिटल नहीं है कि हमको मन होगा तो आज हम मेडिसिन विभाग चलाएंगे, मन होगा तो सर्जरी नहीं करेंगे, मन होगा तो हम ऑर्थो नहीं करेंगे। इसका एनएमसी का बजाबते नॉर्म्स है, वो नॉर्म्स देश भर के लिए एक ही नॉर्म्स है, पूरे भारतवर्ष के लिए एक ही नॉर्म्स है। वो नॉर्म्स यहाँ भी पूरा होगा, तो केवल उसमें कैंसर छोड़ा के बाकी सारे बीमारियों का यहाँ होगा। प्रथम दिन से ही इसमें 214 डॉक्टर का मैंडेटरी है कि आपको रखना है, 214 डॉक्टर सभी विभाग मिला करके। आईसीयू की संख्या आगे जाकर के 70 होगी। 70 बेड का आईसीयू रहेगा, डायलिसिस का रहेगा। ये आपके मेडिकल कॉलेज खुलने से निश्चित तौर से जिले में एक
हेल्थ सेक्टर में क्रांति आएगी। ये हेल्थ सेक्टर के साथ साथ जहानाबाद जिले की इकोनॉमिक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक प्रभाव? देखिए, इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा कि यहाँ पे कम से कम हजारों लोगों को रोजी रोजगार माने इसमें नौकरियां मिलेगी, और उससे ज्यादा फायदा होगा कि जो बाहर ले आकर के। देखिए, पहले हम लोग कल्पना कीजिए कि आज भी समाज में डॉक्टर को सबसे महत्वपूर्ण या बढ़िया माना जाता है। कोई बच्चा पढ़ता है, अपेक्षा भी करता है कि डॉक्टर बन जाए। इंजीनियर डॉक्टर पहले कहा जाता था, लेकिन आज के डेट में इंजीनियर का नहीं रह गया, लेकिन डॉक्टर का आज भी प्रभुत्व बना हुआ है समाज में। तो इस कैंपस में 200-250 डॉक्टर रहेंगे, जब फुल फ्लेज होगा तो हजारों डॉक्टर रहेंगे। तो ऐसे भी एक कल्पना कीजिए कि जहाँ पे इकट्ठा हजारों डॉक्टर का रोज का सर्विस रहेगा, रोज रहना रहेगा, तो यहाँ पर इकोनॉमी जो भी चीजें होंगी, दुकान, मॉल वगैरह वगैरह। एक हमारा गांव का आदमी केतली में भी चाय भर के आएगा तो भी 1000 रुपया कमा के घर जाएगा। इसके लिए आज भी देखिए यहाँ पे हजारों मजदूर लगे हुए हैं। हजारों मजदूर का डेली नियमित रूप से डेली शाम को उनको पैसा भी मिल जाता है। इसी पैसा के लिए हमारे गांव का भी देखते थे कि अरबल मोड़ पर लोग जाके खड़ा होते थे, आधा को काम मिला, आधा को नहीं मिला, ये आधा आदमी मायूस होकर के लौटता था। यहाँ तो घर से आ रहा है, टाइम से अपना काम करके घर जा रहा है, पॉकेट में नकदी पैसा लेकर के। तो लाभ आज से ही मिलना शुरू हो गया। इसका विधिवत ओपनिंग कब हो रहा है? इसका विधिवत ओपनिंग हम लोग शुरुआत किया, ओपनिंग या पूजा पाठ या बहुत लोगों को ऐसा करना, उस पर हमारा ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है। इंडिविजुअल हमारा ट्रस्ट है कि आप काम करो, जब काम आपका सामने आएगा ना, तो उसके बाद सारे लोग जानेंगे या मानेंगे। ऐसे जब इसका एलओ मिल जाएगा भारत सरकार द्वारा, तो एक बार फिर बड़े पैमाने पे जिले के सभी वर्ग लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। ये भी अभी भी हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारा गांव, जवार, जिला, अरवल जिला, माने जो लोकेलिटी में सब लोग हैं, वो अवेयर हो, वो एक बार आए, अपनी आंखों से देखें, उसके बाद जो भी उनके मन में कल्पना होगी, अच्छा खराब फलना ढगना, जो तरह तरह की बातें होगी, इतना पैसा लगाया है तो पैसा लूट लेगा, ये वगैरह जो भी होगी, लेकिन एक बार आके देखेंगे तो फिर उनका अवेयरनेस बढ़ेगा। हम ये बता रहे थे कि ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर का और विधान परिषद के सभापति का जी हाँ, कब है वो? 23 तारीख को 11 बजे है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उप सभापति जी हैं, अपना सांसद हैं, जो लोकल हैं, सब विधायक हैं, 5 अरवल जिला और जहानाबाद जिला के पूर्व सांसद चंद्रवंशी जी हैं, वो सारे लोग का भी आगमन है। लेकिन उस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे गांव जो लोकल लोग हैं, जो रियल लाभार्थी हैं, माने जिनको लाभ मिलने वाला है। अब डॉक्टर साहब पटना से सभापति जी यहाँ इलाज कराने नहीं आएंगे अभी, क्योंकि ऐसी सुविधाएं उनको वहाँ मिल रहा है, या इससे अप टू डेट भी मिल सकता है, उनके लिए सुलभ है। जिनको सुलभ नहीं है, उनके लिए मील का पत्थर होगा। हम लोग देखिए पटना में रहते हैं, तो वहाँ पे हमारे स्कूल कॉलेज पहले से भी हैं, तो गांव जवार के नाते या सब लोग से जुड़े हुए के नाते लोग जाते थे। वहाँ पे जिस बदहाली में पहले पेशेंट को अच्छे डॉक्टर मिल जाए, अच्छे अस्पताल में उनका एडमिशन हो जाए, ये एक बड़ा जद्दोजहद बना रहता था। यहाँ तो जो आएंगे तो हमसे डायरेक्ट उनका रिलेशन कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, अनजान लोगों से भेंट नहीं होगी, यहाँ पे हमसे मिल जाएगा, तो फिर उनके सुविधा में ऑटोमेटिक हमारे नहीं चाहते भी उनको सुविधा मिल ही जाएगी। सर, ये हमारा फिलहाल यहाँ पे 8 डिपार्टमेंट चल रहे हैं। वैसे ये आगे चल के सिर्फ एक विभाग का ओपीडी यहाँ चलेगा, सर्जरी विभाग का, जिसमें कि 4 ओपीडी रूम होंगे, एक ड्रेसिंग रूम मेल, ड्रेसिंग रूम फीमेल, प्लस बगल में एक माइनर ओटी सर्जरी विभाग का यहाँ रहेगा। इसके अलावा पहले तल्ले पे बाकी सारे विभाग की ओपीडी चलेंगे। यहाँ पे आपको सर्जरी, मेडिसिन, पीडिया, ऑर्थो, गायनी, डर्मा, टीबीएन, चेस्ट, ईएनटी, ऑप्था, इसके अलावा न्यूरोलॉजी की क्लिनिक चलेंगे यहाँ पे, न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी, ये सारी के डिपार्टमेंट अभी आज से स्टार्ट हो जाएंगे अगले 2 से 3 दिन में। सर, ये अभी एक छोटा सा लैब है, जो कि आगे चल के बृहद तौर पे इसको बड़ा और किया जाएगा। ये हमारा एक छोटा सा लैब स्टार्ट हो गया है, और आने वाले वक्त में इसको हम लोग बहुत बड़े स्केल पे इसको एक्सपैंड करेंगे, ताकि जो भी टेस्ट हो सकते हैं वो हम यही कर लें, अब किसी को पटना जाने की आवश्यकता ना पड़े।
चाहे वो कितने भी तरह के एडवांस टेस्ट हो, वो हम सब इसी कैंपस में यही करेंगे। ये अभी एक बार छोटा सा लैब है, इसको हम लोग एक आध महीने में आगे एक्सपैंड कर लेंगे। ये हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट का वार्ड है। यहाँ पे 30 बेड की सुविधा है, जहाँ पे कि हर तरह के इमरजेंसी को हम संभाल सकते हैं। चाहे किसी भी तरह का इमरजेंसी केस आता है, बगल में हाईवे है, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तो जो भी इस तरह के केसेस होंगे उन सबको हम यहाँ पे टैकल करने के लिए तैयार हैं। जो भी सुविधा चाहिए, डॉक्टर्स की हो या इक्विपमेंट्स की हो या मशीनरीज की हो, वो हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है। हम लोग 24 घंटे इमरजेंसी केसेस को टैकल यहाँ पे करेंगे। इमरजेंसी में 2 वार्ड से, एक मेल का, एक फीमेल वार्ड, कुल मिला के 30 बेड का पूरा इमरजेंसी वार्ड है हमारा। देख सकते हैं पूरी तरह से ये तैयार है ट्रीटमेंट के लिए। 30 दोनों मिलाकर के 30 है, कुल 30, 20 और 10। 20 है मेल वार्ड और 10 बेड का है फीमेल। आप देख सकते हैं हमारा ये ओटी, इस तरह के 11 ओटी है अस्पताल के अंदर। ये यूएसजी है, सैमसंग की मशीन है, स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट मशीन है। पटना के अस्पतालों में इसी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। आज के डेट में बाजार में वन ऑफ द बेस्ट मशीन में से इसकी गिनती होती है, सैमसंग V7। आपने देखा ओटी हमारा रेडी है, सारी मशीनें वहां लगी हुई है। सर्जरी करने का जो मशीन चाहिए वो पीछे लगा हुआ था, एनेस्थीसिया ऑपरेशन चाहिए, वेंटिलेटर्स चाहिए, वो सब वहां लगा हुआ है। जो आपने देखा ओटी के अंदर, वो सारी मशीनें वहां उपलब्ध हैं जो हमें ओटी करने के लिए चाहिए। उसके अलावा जो हैंड इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो स्टेरलाइज करके वहीं पैक करके रखा रहता है, ताकि मरीज आए तो उसको वहीं पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नाम आदित्य शेखर हुआ, मैं इस अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। आप लोगों के सहयोग से इस अस्पताल को आगे लेके हम लोग चलेंगे। ये स्कैनरे कंपनी का फ्लोटिंग बेड एक्सरे है, जहां पे कि इस बेड को हम लोग मूव कर सकते हैं। पेशेंट्स के सहूलियत के लिए हम लोग इस बेड को मूव कर सकते हैं। पेशेंट्स को दिक्कत नहीं होगी, आपको जहां पे जैसे मूव करना है पेशेंट को आप ला सकते हैं। हाइड्रोलिक है ये पूरा एकदम। नॉर्मली क्या होता है कि पेशेंट्स को बार बार से कोई एक फिक्स पोस्चर के लिए पेशेंट को मूव करना पड़ता है बार बार, तो उसमें उनको तकलीफ बहुत होता है। एक तो ऐसे ही वो बहुत दर्द में आते हैं, और वहां उनको फिर से हम लोग बार बार हिलाएं तो उनको बहुत तकलीफ होगा। यहाँ पे वो कुछ नहीं करना है, पेशेंट एक बार लेट गया, हम लोग इस बेड को ही मूव करते हैं अपने हिसाब से, ताकि हम उनको सही तरीके से उनका एक्सरे हो सके। ये भी मूव करता है, इसमें कोई नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट दोनों मूव के लिए सब मूव कर सकता है। स्टार्ट हो गया। तो ये कंप्लीटली ऑटोमेटेड मशीन है, इसमें कुछ भी हाथ से नहीं करना है।